हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कल 2 नंबर फाइल कर रहे थे। तो पहले आज की क्लास में मैं आप लोगों को 2 नंबर फाइल कंप्लीट करवाता हूं और उसके बाद हम लोग 1 नंबर फाइल को वापस से कंप्लीट करते हैं। ऐसे हम लोग चलने वाले हैं। 2 नंबर फाइल में आज की हमारी क्लास ऐसे होगी, कोई भी नया आगे का पॉइंट नहीं होगा। पहले 2 नंबर फाइल में कंप्लीट करवाता हूं, फिर 1 नंबर पर आकर 1 नंबर फाइल में कंप्लीट आपको करवाता हूं और बीच बीच से 2 नंबर फाइल के मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुका था। तो जो क्वेश्चन जैसे 1 नंबर क्वेश्चन कल हो चुका था तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं करवाया है वो हम लोग यहां पर करते चलेंगे। जैसे 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये अपने पास यहां पर, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 2 नंबर क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए आप लोग सब लोग। तो पूरा बेसिक क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2023 का। देखिए लेटेस्ट अपने पास क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन कल की क्लास में नहीं हुआ था उसको मैं करते हुए चलता हूं और आगे बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास नहीं हुआ था। तो 2800 का 10% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, इसको तो ये एक्स बोल रहा है। 2800 रुपए पर 10% की रेट से 3 साल का प्राप्त साधारण ब्याज, इस चीज को वो एक्स बोल रहा है। जीरो से अपने पास जीरो यहां पर कट गया है। 28 गुना 3 अपने पास यहां पर 84, तो एक्स का मान आ गया है 840 रुपीज। सोल्व करने पर इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया। और 6200 पर 14% की रेट से वाई वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज। तो टाइम का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या अपने पास ये फॉर्मूले तो आपको याद है क्या? क्योंकि अब अपने पास यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीजें 100 × SI/P/R, ये चीज टाइम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ये चीज आप लोग जानते होंगे सब बच्चे। तो इसने दूसरी कंडीशन में हम लोगों से बोला है कि y जो अपने पास टाइम है वो 100 × इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो अपने पास 1736 अपॉन प्रिंसिपल जो है वो है 6200। और कितने रेट से? तो आप कहोगे सर 14% की रेट से। ऐसा अपने पास हो रहा है। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया। 14 से इसको अगर हम लोग काट दें तो 14 से अपने पास जाएगा एक बार, बचेगा 3, 14 से 2 बार और बचेगा अपने पास कितना? तो आप कहोगे सर 5 बचेगा। और 14 से अपने पास यहाँ पर 5 बार, 14 गुना 4 56, ये लीजिए। तो 62 से ये 2 टाइम, तो टाइम अपने पास क्या 2 ईयर आ गया है क्या? और इसने कहा है कि x/y बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग खुद करने की कोशिश करो। 840 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 420। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ। तिरुभुवन का आज, पांडे का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे तिरुभुवन भाई। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और उस मेहनत से खूब आप लोग आगे बढ़िए भाई। बहुत सारी मेहनत करो और बहुत सारा आगे बढ़ो। हैप्पी बर्थडे भाई। तो पहला क्वेश्चन ये था। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। मैंने आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन भी नहीं करवाया था, तो चलिए कीजिए। जो भी उस टाइप का क्वेश्चन होता है लेटेस्ट एग्जाम्स में, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल के, आपको दिखाने के लिए कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा वेट मत करो। ये नाम कभी भी एग्जाम का आए तो तुरंत आप लोग सोच लिया करो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो भाई अपने पास आसान क्वेश्चन है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, बिना मतलब का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस चीज से घबराया करो मत, डरना नहीं है। इस चीज से ये समझना है कि ये वाला तो मैं कर ही लूंगा, आसान है, जैसे ही किसी एग्जाम का नाम आए। चलिए करने की कोशिश कीजिए। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए।
कुछ क्वेश्चंस कल मैं आपको करवा चुका था, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग छोड़ देंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, इसको अगर हम लोग देखें 5,000 रुपए को 5 वर्ष के लिए, ए मैन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 5,000 और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years। यहां पर 5,000 रुपए को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर इस प्रकार से है, तो यहां से अपने पास कि 5,000 रुपए हैं, टाइम कितना है, पहले तो अपने पास 2 वर्ष के लिए तो है 10%, फर्स्ट 2 years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने पास 10% है, और अगले 3 वर्षों के लिए, नेक्स्ट 3 year के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने पास 12% है, और दोनों का अपने पास कुल साधारण ब्याज पूछा है 5 वर्ष के अंत में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर अपने पास कट ही गया। तो ये अपने पास यहां से 100 और अपने पास गुना करोगे तो ये तो अपने पास आ गया 1,000, और ये अपने पास 12 गुना 3 36, तो ये आ गया अपने पास 1800। तो मुझे बताइए क्या आपका आंसर 2,800 यही अपना आंसर आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस तो क्या प्रत्येक बच्चा करना शुरू कर देगा क्या, और ऐसे ही देखना आपके सामने एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चंस, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर एक तो तरीका अपने पास ये हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, दूसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से भी आप कर सकते हो। ये चीज मैं आपको समझा दूं, एक तरीका ये है, दूसरा इफेक्टिव रेट से भी क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। कैसे सर, पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, 2 year के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10%, तो पहले 2 साल की रेट कितनी होगी, तो आप होगी सर 20%। नेक्स्ट 3 year के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 12%, तो टोटल मुझे बताइए यहां पर कितनी होगी 36। तो कुल अपने पास सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी आ गई, तो आप होगी सर 56% आ गई है। ये जो इफेक्टिव रेट आती है होती क्या है, ये जो इफेक्टिव रेट है ये होती क्या है, ये ध्यान रखना, अपने पास 100 रुपए पर ब्याज होता है, 100 रुपए पर 56 मिलेगा। इफेक्टिव रेट का मतलब 100 रुपए पर 56 ब्याज मिलेगा, तो 5,000 रुपए पर कितना परसेंट मिलेगा, तो 5,000 का आप लोग 56% कर दीजिए। तो ऐसे करके क्वेश्चन को आप लोग इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो। आंसर आ गया 2,800। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग दोनों तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। सिंपल इंटरेस्ट की रेट है तो ये अपने पास आ गया है, और अगर आप लोगों को पता हो तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो हैं ये कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं। 4 नंबर भी मैंने करवा दिया था, 5 नंबर भी मैंने करवा दिया था, 6 नंबर भी मैंने करवा दिया था, और 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो संयोजित होता है, मतलब अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, तो 7 नंबर को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में ही समझेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना, क्योंकि अभी तक मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताए, थोड़ा सा सिर्फ इतना बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन है तो इसको हम लोग एक बार छोड़ देंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग। 7 नंबर को भाई छोड़ना एक बार, बाद में हम लोग कर लेंगे। इस टाइम आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए और करने की कोशिश करो। 7 नंबर करना भी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पहले हम लोग ऐसा ही पढ़ रहे हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। 4,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और दूसरे पर ये है, और कुल साधारण ब्याज, जब भी दो कुल साधारण ब्याज दिया हुआ हो तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि अपने पास यहां पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है 50/9, 45 और 5, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 50/9% है, और दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास यहाँ पर ये जो है वो अपने पास है कितनी, मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 100/9%, बिल्कुल ठीक है। यदि अलग अलग बांट कर उधार नहीं दें
मुझे एक बात बताओ, अलग अलग बांट कर उधार नहीं दें और एक साथ अगर 4,000 रुपए पर 400 रुपए अगर ब्याज मिले तो क्या आप लोग रेट निकाल सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट 400 अपॉन प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 4,000 है और टाइम ये कितने साल का वार्षिक ब्याज है? तो आप कहोगे सर 1 साल का है। तो यहां से एक अपने पास 2 और 3, एक 2 और 3, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 10% आ गई है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर हमारे पास 10% आ गई है। तो क्या यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो क्या आप लोग इसमें से घटा सकते हो क्या? माइनस करना आपको एलिगेशन लगाने के लिए, माइनस करोगे तो अपने पास यहां पर आ जाएगा कितना? 10/9 अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए। और यहां से माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 90 में से 50 माइनस करोगे तो अपने पास 40/9 आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ सभी लोग, क्या आप लोग यहां से माइनस तो कर पाओगे क्या? 100/9 में से 10 हम लोगों ने माइनस किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एलसीएम वगैरह लेकर ये माइनस तो आप लोग कर पाओगे। 100 माइनस 90 बराबर अपने पास 10/90 है, ये लीजिए। कल वाला ही क्वेश्चन अपने पास है लेकिन संख्याएं कैसे भी आ सकती हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्वेश्चन कल वाला ही है लेकिन संख्याएं फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं, संख्याएं अपने पास किसी भी टाइप की आ सकते हैं, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो भी बच्चा देखिए, एक तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सीआई जहां से स्टार्ट हुआ है, सीआई और एसआई, वहां से क्लास लीजिए। बीच में एक दो क्लास अगर आपने नहीं लिए तो शुरुआत से देख कर आओ, नहीं तो खुद भी कंफ्यूज होगे और दूसरे लोगों को भी कंफ्यूज करोगे, याद रखना पहली बात। दूसरी बात, यहां पर कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ये चीज आपको ढंग से बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगी कि रेट में आप लोगों के लिए यहां पर क्या लिख रहा हूं। 10% यहां से आया, ये रहा रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। अब ये कल की क्लास अगर आप नहीं देख कर आओगे, क्वेश्चन खुद से नहीं कोशिश करोगे, तो फिर उस टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हो कि ये कहां से आ गया, जबकि कितनी बार मैं बता चुका हूं कि ये फॉर्मूला होता है, एक साथ रेट को हम लोग बीच में लिखते हैं। क्या कल हमने बताइए शुरुआत में नहीं किया था क्या? बताओ मुझे। तो ये जो अपने पास लिख गया, यहां से आ गया है 9 से 9 कट गया, तो क्या रेशियो 1:4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। टोटल अपने पास 4,000 है, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 5 और पहला भाग चाहिए दूसरा चाहिए, 11 से 1/9% वाला चाहिए, तो गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 4 से मैं गुना कर दूंगा, 5 से कट गया 8 बार और 8 गुना 4, आंसर 3200 अपने पास आंसर आ गया है। 3200 ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए सब बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? और पहले क्वेश्चन में देखिए हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कल मैंने ऐसा क्वेश्चन समझाया था, कम समझ में आया था। दूसरे में आप लोगों ने सभी ने 99.99% बच्चों ने कहा था कि सर अब बात अच्छे से समझ में आ गई। उसी क्वेश्चन को आज मैं अगले दिन वापस करवा रहा हूं, सेम क्वेश्चन को संख्याएं चेंज करके, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। घर पर पढ़ा करो, घर पर क्वेश्चंस आप लोग जरूर किया करो और उसको सोचा करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं तो फिर अपने पास दिक्कत आएगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल ठीक है। तो फ्रैक्शन लिख लो भाई, यहां पर सभी का फ्रैक्शन लिख लो। एक आशीष कह रहा है कि सर फ्रैक्शन से कर दो, 1/18 लिख लो, 1/9 लिख लो और 1/10 लिख लो, फिर घटा दो। करो तो सही आशीष भाई। एक बच्चा कह रहा है 100.9 में से 10.9 माइनस करेंगे तो 90 आना चाहिए ना? बिल्कुल धीरेन्द्र, आना तो यही चाहिए भाई, लेकिन आप किसी छोटा बच्चा जो हो उससे घटवा लो भाई। यहां पर अगर घटाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये यहां पर 10 आना चाहिए या 100 या 90 आना चाहिए, तो आप छोटा सा काम कर सकते हो, किसी छोटे बच्चे से ये करवा सकते हो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए कीजिए। तो 100 सही लिखा है धीरेन्द्र, इसमें क्या बताऊं भाई? 100.9 में से 10.9 माइनस करोगे तो 90, एकदम सही लिखा आपने। 100.9 में से 10.9 अगर माइनस करोगे तो 90 सही लिखा है, इसमें क्या बताऊं? बताइए। आपने कमेंट में लिखा है 100.9 में से सर 90 अगर हम लोग घटाएंगे, ये कितना घटा रखा है आपने? कमेंट में घटा रखा है 10.9, तो सही घटा रखा है, यहाँ पर 90 आएगा। अब इसमें तो मैं क्या बताऊं भाई?
ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 20,000 अपने दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए 6/2/3% साधारण ब्याज की दर पर। अरुण अपनी कुल राशि पर 16/2/3% लाभ या इंटरेस्ट चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस रेट पर उधार देनी चाहिए। तो मुझे बताइए, पहले दोस्त को तो दे रहा है 6/2/3 यानी 20/3%। दूसरे दोस्त को कौन सी रेट पर उधार देनी चाहिए कि क्या अपने पास दोनों से कुल उसको जो मिलना चाहिए वो 50/3% अपने पास मिलना चाहिए, ये लीजिए। और जो अपने पास यहां से ये जो वैल्यू अपने पास है 20,000 में से एक को दे दिए 12,000, तो दूसरे को मुझे बताइए क्या 8,000 ही बचे क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 8,000 ही अपने पास बचे। तो 20,000 4,000 से 2 बार और 4,000 से 3 बार, तो ये जो रेशियो आ गया है वो तो क्या 3:2 आ गया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 3:2 आ गया है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करोगे तो क्या 30/3 का मतलब, मुझे सब लोग मिलकर बताइए, ये अपने पास माइनस करोगे तो क्या 10 आना है क्या। और इसकी वैल्यू अगर अपने पास 10 है, 2 की वैल्यू 10 है, तो 3 का मान, 1 का मान 5 और 3 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 15 होगा। अब इधर वाली वैल्यू निकालने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। इधर वाली वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं इसमें 15% जोड़ूं या घटाऊं। जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, लेकिन आंसर कौन सा आएगा, आंसर ये वाला अपने पास आएगा कि यहां पर ये वाली वैल्यू अगर छोटी है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। एलिगेशन का इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या। इधर वाली वैल्यू अगर अपने पास छोटी है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और बड़ा अगर मान आपको बनाना है तो 50/3 में आप लोग यहां पर 15 जोड़ दो, तो ये अपने पास आ जाएगा 95/3%। और 31 × 3 = 93। क्या इसको 31 एंड 2/3%, क्या डी ऑप्शन हम लोग लिख सकते हैं। बताइए सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। यहां पर कोई भी बच्चा सोचता है कि सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास क्या होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन का अपने पास ये होगा, 12,000 रुपए पर पहले दोस्त को तो उधार दी दिया 6/2/3%, मतलब 20/3% की दर से, और 1 साल का अपने पास उधार दे दिया। दूसरे दोस्त को 8,000 रुपए उधार दिए। कौन सी रेट पर उधार दें कि अपने पास P/T/R/100, तो बराबर टोटल जो दोनों को अगर ऐड करोगे तो 20,000 पर उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए वो 50/3% अपने पास होनी चाहिए। 50/3 ये रहा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो बेसिक अपने पास ये रहा, या अपने पास एलिगेशन से करना चाहते हो तो अपने पास ये रहा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। बाकी बिल्कुल एक जैसे बच्चा बता रहा है कि सर यहां पर अपने पास 16/2/3% अगर ये है तो दूसरे दोस्त को तो 16/2/3 से ज्यादा ही दिया होगा, और 16/2/3 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो बिल्कुल आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि एक वैल्यू कम है तो दूसरी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और इससे ज्यादा ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास है। बिल्कुल ये अपने पास आंसर आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, और उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। इस चीज को आप लोग छोड़ना, इस क्वेश्चन को छोड़ना, और उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी एक बात समझने की कोशिश करना, और मुझे आप लोग बताना। एक भाग को हम लोगों ने उधार दिया है, मान लीजिए अपने पास 10% पर। एक भाग को हम लोगों ने 10% पर उधार दिया, और दूसरे, इस क्वेश्चन को करो भाई। ये क्वेश्चन कीजिए भाई, और 1 मिनट वेट करना। इस क्वेश्चन को कीजिए सभी लोग।
आप लोग ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में जैसे एक बच्चा कह रहा है सर, मैं वापस आता हूं इस पर। एक बच्चे का क्वेश्चन था एलसीएम में नहीं जोड़ा हमने, रेशियो थोड़ी ना, वो रेशियो तो 3 का मान था, 3 और 2 है, तो ये तो 3 की रियल वैल्यू अपने पास आ गई है, तो रेशियो को थोड़ी ना जोड़ रहे हैं। ये 10%, 2 की वैल्यू 10% है, तो 3 की वैल्यू 15, तो परसेंटेज में परसेंटेज ही हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये रेशियो में मान थोड़ी ना है। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन को आप छोड़िए और इधर ध्यान दीजिए। यहां पर अपने पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 10% है, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% अपने पास है। एक अपने पास 10 है, एक अपने पास 20 है, और इन दोनों को अगर हम लोग 2:3 में अगर जमा करवाएं तो मुझे बताइए ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास क्या होगी? क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इस क्वेश्चन को आप छोड़ना और मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर बीच में रेट अपने पास क्या होगी, क्या वो आप लोग निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? ये बात बताइए सभी लोग, इस बात को बताओ, क्या आप लोग यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसके लिए कल आपने एक बढ़िया तरीका हम लोगों को बताया था, बीच वाली रेट अगर जल्दी निकालनी है तो एक अपने पास 10% है, एक अपने पास 20% है, और यहां पर अपने पास ये है 2:3, और बीच वाली रेट अगर सर जल्दी निकालनी है तो कल एक तरीका आपने हमें बताया था कि इसके डिफरेंस को आप बांट दिया करो। ये हमें समझ में तो नहीं आया था, लेकिन आपने रटवा दिया था तो हमने रट लिया था। ये जो डिफरेंस 10 है, 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान 2, क्या डिफरेंस को 2:3 में अगर बांटोगे तो ये अपने पास होगा 4%, और ये अपने पास होगा 6%। तो या तो आप लोग 10 में 6 जोड़ दो तो अपने पास 16% आ जाएगा, या फिर आप लोग 20 में से 4 घटा दो तो 16% आ जाएगा। क्या 16%? मुझे बताओ, ये बात आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए प्रत्येक बच्चा कि इस चीज को क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं ऐसा ही, उसको आप लोग करने की कोशिश करना सब लोग। जैसे अपने पास जो रेशियो है वो मान लीजिए अपने पास पहला जो भाग है वो 24% है, और दूसरा जो भाग है वो मान लीजिए अपने पास 30% है। दोनों को अगर हम लोग 1:2 के रेशियो में अगर डिवाइड करें तो बताइए यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास क्या होगी? 1:2 के रेशियो में अगर डिवाइड करें तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास क्या होगी? चलिए आप लोग बताओ सब लोग, आंसर बताइए मुझे सभी लोग मिलकर कि अपने पास यहां पर ये क्या हो गया? 2:1 मान लो इसको, 1:2 की जगह 2:1 कर लीजिए। ये लो, अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर क्या होगी वो बताइए मुझे। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, आंसर बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास क्या होगी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये बात तो हम लोग कर लेंगे सर, ये वाला जो अपने पास है बीच वाली रेट अगर जल्दी निकालनी है तो 20 और 24 और अपने पास ये है, तो यहां पर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 3 6 है। अंतर 6 को 2:3 में बांटोगे तो ये 4 होगा, और ये अपने पास 2 होगा, तो या तो इसमें 2 जोड़ दो या इसमें से 4 घटा दो सर, तो आंसर 26% आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। बताओ ये बात सभी की क्लियर है ना? क्योंकि मैं अब स्टेप वाइज आगे बढ़ूंगा, मैं जब भी थोड़ा सा स्टेज बढ़ाता हूं पहले वाली चीजें याद करवाता हूं ताकि ये तो कंफर्म हो जाए, ये बेस तैयार हो गया, मजबूत हो गया, तो एक स्टेप और ऊपर अब हम लोग जंप कर सकते हैं। अब जब मुझे अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा, एक स्टैंडर्ड से ऊपर के क्वेश्चन अगर मुझे बनाने होंगे तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा? मैं यहां पर कहूंगा कि किसी चीज को देखिए, कोई भी सम अपने पास है उसको दो भागों में बांटा है। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट अपने पास ये रहा। किसी भी पैसे को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट को फिर से दो भागों में बांट दिया हमने, फर्स्ट को फिर से दो भागों में बांट दिया, जिस पर पहले भाग पर अपने पास यहां पर पहले को फिर से दो भागों में बांट दिया 2:3 में।
पहले को फिर से दो भागों में बांट दिया 2:3 में, जिसमें पहले में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है 10%, पहले में कितनी है 10%, और दूसरे में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास है वो मान लीजिए अपने पास है 20%। दूसरे को फिर से दो भागों में बांट दिया, दूसरे को फिर से दो भागों में बांट दिया। कौन से भाग में बांट दिया? यदि दूसरे को फिर से हम लोगों ने 2:1 में बांट दिया, 2:1 में, ध्यान से सुनना, दूसरे को फिर से 2:1 में अगर बांट दिया और उनमें पहले पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24% और दूसरे पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास है 30%। यदि टोटल भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास यहां पर जो टोटल अपने पास भाग है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% हो और टोटल रुपए थे कितने 10,000 रुपए, तो पहला भाग बताइए और दूसरा भाग बताइए। ये लो क्वेश्चन मैं इस प्रकार से करूंगा। मुझे बताइए क्या यहां पर 10,000 रुपए को दो भागों में अगर हम लोग बांट दें, केपी भाई मैंने ये 2 बार आपको बताया, ये 1 बार और 2 बार, और कल बताया ये चीज 4 बार, तो 6 बार रिपीट करने के बाद जब नहीं पकड़ पा रहे हो तो एक बार मैं और बता दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा सोचिए। अगर मैं इस चीज को एक बार और भी रिपीट कर दूंगा तो उससे क्या ही फायदा मिलने वाला है। तो घर पर थोड़ा सा KP/7 आपने लिखा हुआ है तो थोड़ी देर घर पर भी आप देखा करो। ये चीज कल मैं आपको बताकर चला गया हूं। बाकी जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ये 2 बार 3 बार 4 बार मैं रिपीट करूंगा, उस चीज की चिंता मत करो। हमने क्या किया, 10,000 रुपए को दो भागों में हमने बांटा है, पहला और दूसरा। पहला भाग कितना था, दूसरा भाग कितना था नहीं पता, लेकिन आगे पहले भाग को फिर से हमने दो भागों में बांट दिया। पहले भाग को हमने फिर से 2:3 में, पहले पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और दूसरे पर अपने पास 20% है। दूसरे भाग को फिर से दो भागों में बांट दिया, पहले पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 है, दूसरे पर 30 है। अगर 10,000 रुपए का टोटल अगर देखा जाए लास्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है तो पहला और दूसरा भाग बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां पर हम लोग ये करते हैं कि ये जो भाग है पहला 2 और 3, एक भाग है 10% के, इसमें ओवरऑल रेट निकाल सकते हो क्या? 3 बार मैं एलिगेशन लगाऊंगा। अब क्वेश्चन में देखिए 10%, 20% और यहां पर रेशियो है 2:3। अभी भी मैं आपको समझा कर आया हूं। मुझे बताइए क्या ये कहानी, ये बात आपको याद है कि 10, 20, 2 और 3 का रेशियो, तो बीच वाली रेट पहले ही निकालना सिखा कर आ गया हूं कि पहले भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो अपने पास 16% आ गई। इसने तो नहीं दी हुई थी, हमने खुद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली 16%। ऐसे ही दूसरे भाग पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग निकालोगे, एक अपने पास 24 है, एक अपने पास 30 है और रेशियो अगर 2:1 अगर अपने पास है तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी, अभी भी हम लोगों ने सोल्व किया था 26%, ये लो ये आ जाएगी। तो दूसरे भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो अपने पास 26% होगी। बताओ पहले भाग पर 16 और दूसरे भाग पर 26, क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये पहले ही मैं आपको क्लियर करवा के आया हूं कि 16 और अपने पास 26, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ओवरऑल 20% है तो यहां पर तीसरी बार जब एलिगेशन आप लोग लगाओगे तो यहां पर एक रेट होगी अपने पास 16% पहले भाग पर, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता लग गई है 26% है, ओवरऑल अपने पास 20% है। तो माइनस करोगे तो ये अपने पास 6 आ जाएगा, ये अपने पास 4 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया? तो रेशियो आ गया अपने पास 3:2। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 10,000 रुपए को 3:2 में आप लोग बांट लोगे क्या? हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या यहां पर समझा दिया है? कभी कभार होता क्या है कि ये यहां पर रेट नहीं देकर, ओवरऑल जो टोटल है वो रेट नहीं देकर वो क्या करेगा, यहां पर जो हम लोगों को कहेगा कि अपने पास जो ब्याज मिला टोटल वो 2,000 रुपए ब्याज है, तो 2,000 रुपए अगर ब्याज होगा तो रेट हम लोग खुद निकाल लेंगे 20%। 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास 2,000, कितने रुपए पर? 10,000 रुपए पर, और टाइम कितने साल का? 1 साल का। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई तो रेट आ जाएगी 20%। कभी कभार तो सीधा लिख देगा कि रेट 20% है, और कभी कभार हमारे पास कहेगा 10,000 रुपए अपने पास, 10,000 रुपए पर 2,000 रुपए अपने पास इंटरेस्ट है। तो क्या आप लोग यहां पर ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो अब अगर ये बात 3 बार एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो अब आप लोग ये क्वेश्चन
पढ़कर करने की कोशिश करना। अब आपका कॉन्सेप्ट बनना शुरू होगा एलिगेशन का, देखना। अब आप लोग करो क्वेश्चन को। कोई भी बड़ा क्वेश्चन जो होता है उससे पहले छोटी सी हम लोग बातें समझ लेते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए, ताकि अब आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, 16 लाख रुपए को निवेश किया, एक हिस्सा 7% वार्षिक दर से और शेष 3:2 में। 16 लाख रुपए को दो भागों में आपने बांटा है। पहले भाग पर अपने पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने पास कितना है, सीधा दिया हुआ है। पहले भाग पर दो भागों में फिर से नहीं बांटा, पहले तो पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% इसने फिक्स दिया हुआ है। दूसरे को 3:2 में बांटा है। दूसरे भाग को मुझे बताइए 3:2 में हम लोगों ने बांटा है, और पहले भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1.5% है। तो यहां पर मुझे बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सब बच्चे, ये तो पिछली बार तो पहले भाग को भी ये 16 दिया हुआ ही नहीं था। पहले भाग को भी वापस दो भागों में बांटा और रेट ये रही, दूसरे को भी दो भागों में बांटा और रेट ये रही। ये दोनों दिए हुए नहीं थे, तो पहले हम लोगों ने यहां एलिगेशन लगाकर इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली, जो कि अपने पास आ गई थी 20%। यहां पर 20% या 16% जो भी अपने पास आई थी, ये कितनी आ गई थी इधर से अपने पास, ये है यहां से, ये कितनी आ गई थी 16% आ गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है ना, ये हमें थोड़ा आसान बना दिया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, पहले वाले भाग को तो एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ही दे दिया। पहले भाग पर तो ये जो 16% है उसकी जगह 7% दे दिया, एलिगेशन सिर्फ दूसरे भाग पर लगाने की जरूरत है। क्या समझ पा रहे हो क्या? इसकी रेट नहीं दी हुई तो हम लोग पहले इस वाले भाग पर 4% और 1.5% जो है, इसको रेशियो अगर 3:2 है तो क्या बीच वाली वैल्यू, अब अपने पास जो KP/7 पूछ रहा था बार बार, उसको मैं वापस समझा देता हूं। यहां पर जब भी बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी है तो मैंने आपको कहा है, एलिगेशन में लगा रहा हूं यहां पर, मैंने कहा इनके डिफरेंस को, जो कि डिफरेंस कितना होगा 2.5 को 3:2 में बांटेंगे। 2.5 को जब 3:2 में बांटोगे तो 5 की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.5 अपने पास यहां पर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5। क्या सही है? 0.5 हो गया, 1 होगी, 1 होगी। कैसे बांटेंगे सर, ये बात बताओ। 2.5 के नीचे 5, पहला भाग चाहिए तो 3 से गुना, और दूसरा भाग चाहिए तो टोटल के नीचे 2.5 है डिफरेंस, टोटल के नीचे टोटल, और दूसरा भाग चाहिए तो 2 से गुना। तो या तो इसमें 1.5 जोड़ दो या इसमें से 1 घटा दो, तो ये दूसरे भाग पर ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगा, पहले पर जैसे 7 दिया हुआ है और दूसरे पर अपने पास 3% आ जाएगा। ये 3 कहां से आया? अब तो बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि 3 कहां से आ गया? क्योंकि जगह थोड़ी सी मेरे पास कम है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि पहले भाग पर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको भी हटाना नहीं चाहता हूं, मैं आपके नोट्स में डालना चाहता हूं ताकि आप लोग इससे रिलेट कर पाओ। पहले पर अब की बार एलिगेशन की जरूरत है ही नहीं, दिया हुआ है 7%। दूसरे पर हमने खुद ने निकालिया 3%, और ओवरऑल 64,000 रुपए अगर यहां पर इंटरेस्ट मिला है तो रेट आप लोग निकालिए। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 64,000, और अपने पास यहां पर कितने लाख रुपए हैं? 16 लाख रुपए अपने पास हैं। 16 लाख, ये लीजिए 5 जीरो लगेंगे, और कितने साल? 1 साल। तो यहां से 5 जीरो से 5 जीरो अगर कट गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 4% आ जाएगी क्या? आप कहोगे ओवरऑल बिल्कुल सर 4% आ जाएगी। तो पहली रेट अपने पास 7 है, दूसरी आप लोग 3% खुद निकाल चुके हो, और ओवरऑल अपने पास 4% आनी है। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 1, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 3। तो जो भी पैसा 16 लाख रुपए है उसको 1:3 में बांटना हो तो टोटल के नीचे टोटल 4, पहला भाग पूछा है दूसरा, अन्य जमाओं पर दूसरा भाग पूछा है तो गुना कर दो 3 से, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा 12 लाख, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इसको समझ पाए हो क्या? देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, उससे एक बड़ा क्वेश्चन मैंने पहले मेरी तरफ से ले लिया, और उसके बाद मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। बोलो ठीक है क्या? तो जो बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाए या नहीं समझ पाए तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। मैं तो सारे क्वेश्चंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं, केपी भाई को समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
11 नंबर क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ बीच बीच में संख्याएं चेंज की हैं, तो अपने आप करने की कोशिश करना भाई। सेम ही क्वेश्चन की सिर्फ संख्याएं चेंज करके करने की कोशिश बनाया हमने क्वेश्चन, तो आप लोग यहां पर, मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को स्किप, अपने आप करने की कोशिश करना। आप लोग खुद से बताओ कर लोगे क्या। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कीजिए, 12 नंबर करो आप लोग। एक निश्चित राशि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर और दूसरी 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद ब्याज से हुई आय 348 रुपए थी, तो पहली राशि का दूसरी राशि का अनुपात 4:5 है, तो टोटल राशि आप लोग बताइए। या तो आप लोग कोई दिमाग मत लगाओ, आसान क्वेश्चन में पहले राशि आप लोग यहां पर मान लीजिए, कल एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने जरूर किया होगा। पहला या तो मान लो 4x पर, पहली राशि 4x है और दूसरी आप लोग मान लीजिए 5x। पहले पर 6% की दर है और दूसरे पर 7% की दर है। पहले पर अपने पास टाइम 2 ईयर और दूसरे का भी टाइम कितना है 2 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, ये लीजिए दोनों को जोड़ दीजिए और अपने पास आंसर आ जाएगा। x का मान आए उसको इंटू कर देना 9 से, क्योंकि अपने पास टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोगों ने 9x माना है। ये अपने पास क्योंकि कुल राशि पूछी है, तो जो भी x का मान है उसको 9 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा अपने पास यहां पर ये जो मेथड अपने पास होता है, ये अपने पास दूसरा जो तरीका अपने पास है वो इस टाइप से अपने पास होगा कि पहला 400 रुपए मान लो और दूसरा आप लोग 500 रुपए मान लो। 400 रुपए पर 6% की दर से 2 साल का ब्याज निकाल लो और यहां पर 7% की दर से 2 साल का ब्याज आप लोग निकाल लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये अपने पास 400 गुना अपने पास 6 गुना 2, मैं कर ही देता हूं, डायरेक्ट लिखूंगा तो कुछ बच्चों को लगेगा अचानक क्या हो गया। यहां पर ये है 48 रुपीज और ये जो अपने पास है यहां से 500 गुना 7 गुना 2/100, तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर 70 आ गया है क्या। आप कहोगे जरूर अपने पास 70 आ गया है सर। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या अपने पास 118 रुपए हो गया है क्या। ये अपने पास जोड़ोगे 118, टोटल कितना है 348 है। टोटल के नीचे टोटल 118 आप लोग लिख दोगे और टोटल अगर आप लोगों से पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे टोटल के लिए 900 से, इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग इस बात को क्या समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को बेसिक से बिल्कुल हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। कहीं पर कोई दिमाग हम लोगों ने लगाया नहीं, तो अपने पास ये आंसर आ गया। नहीं कटेगा तो अपने पास ना तो लगभग में पूछा है ना ये अपने पास 118 से कट रहा है, तो अपने पास नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। यहां से इसमें एलिगेशन भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन बिना मतलब हम लोग क्यों फंसे। एलिगेशन लगाना चाहो तो पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6 गुना 2 या 12% कर लो, या उसको 1 साल बना लेंगे ब्याज को 6% और दूसरे पर अपने पास 8%। ये अपने पास है 4:5, तो बीच वाली वैल्यू निकालेंगे और वो उतना जो परसेंट आएगा अपने पास वो किसकी वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे सर वो 174 की वैल्यू आएगी, क्योंकि 2 साल का ब्याज ये है तो 1 साल का ब्याज 174, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ये तो अपने पास आसान क्वेश्चन है, वैसे आप लोग कर पाओगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं और 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग अगर देखोगे तो कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं। दो भागों में, पहले भाग पर 4 वर्षों के लिए 15% की दर से और दूसरे भाग पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज समान है, तो पहले भाग पर मुझे बताइए निवेश की गई बचत का प्रतिशत। क्या आप लोग कर पाओगे क्या। यहाँ पर पहले भाग पर, पहला भाग मान लीजिए x है, तो 4 वर्ष का 15% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे पर y वर्ष के लिए 3 वर्षों y का 12% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। दो बचत है, पहली x मान लो और दूसरी अपने पास y मान लीजिए। 4 से आप लोग काट दो, 4 से कितनी बार कट रहा है 3 बार
और 3 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो बताइए x अपॉन वाई बराबर क्या 3/5 आ गया है, क्या रेशियो आ गया 3:5। पहले भाग पर निवेश की गई बचत का कितना परसेंट है, तो पहले भाग में निवेश, तो इनका जो निवेश है वो 3:5 है। तो मुझे बताओ टोटल पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल का कितना परसेंट है, और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर 37.5% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बताओ प्रत्येक बच्चे ने क्या खुद ने सोल्व कर लिया है क्या, हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहा करो कि आप लोग सोल्व खुद से कर पा रहे हो क्या। और बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर याद किया करो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो बेसिक से आने हैं। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 14। चलिए कल वाली चीजें अब आपको याद आनी शुरू होंगी। लास्ट लाइन में पहला निवेश है 3 और टोटल है 8, 3:5 है ना, तो टोटल तो 8 है और पहला 3 है। तो इसने पूछा कि पहला जो निवेश है वो टोटल का कितना परसेंट है, तो 3/8 गुना 100 आंसर आ गया। ₹15,600 का 7% और 9% की दर से 3 वर्ष का। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जैसे ही एक भाग पर तो अपने पास 7% रेट है, एक भाग पर अपने पास 9% रेट है, तो कभी ये अगर रेट यहां से अजीब बन जाए, 100 इंटू अपने पास ऐसा ही 3,738 बट्टे अपने पास कितना होगा, बट्टे अपने पास 3 साल और 15,600, तो यहां से 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, तो ये यहां पर रेट अजीब सी आ जाएगी, आपके पास बड़ी सी रेट आ जाएगी, तो फिर इसको आपको सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, दोनों भाग को ही हम लोग यहां पर, क्या क्वेश्चन मैंने करवा दिया था या नहीं करवाया था, मुझे बताओ। कल हो गया था के, कल हो गया था तो मैं छोड़ता हूं। फिर आपको याद आया होगा, एक को हमने 7 मान लिया था, 9 है तो इसको भी हमने 7 और इसको भी हमने 7, और यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट हम लोगों ने बना दिया था, जो अपने पास 12 और अपने पास 4 और 6 ये आ गया था। 15,600 का 7% क्या करवा दिया था क्या, ये करवा दिया था, तो मैं छोड़ता हूं भाई, आगे बढ़ता हूं। क्या क्वेश्चन हमारा कल हो गया था, क्या हो गया था, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए इसको कर लीजिए। क्या ये भी हो गया था क्या, फिर अगर वो हुआ है तो 15 भी जरूर अपना हो गया होगा। 14 अगर हुआ है तो मुझे याद नहीं है, ये भी 15 हुआ, 14 हुआ है तो साथ 15 भी हो गया होगा। तो चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16। कर लो, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वैसे, अब आप लोगों से होना चाहिए, लेकिन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, 16 नंबर तो मैंने नहीं करवाया था आपको, 10,200 रुपए पर कर लीजिए। 10,200 रुपए पर एक रेट है 8% और एक रेट है अपने पास 6%। या तो एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन से थोड़ा लग रहा है कि यार पता नहीं अजीब सा आएगा रेट, तो आप लोग ये लगा सकते हो, लेकिन एलिगेशन याद जरूर रखना आपको। कुछ बच्चों ने खुद ने ही सोल्व कर लिया भाई, और ऐसा ही होता है। मुझे बताओ 3 वर्ष का ब्याज अगर ये है, तो 1 वर्ष का ब्याज तो क्या 708 ही होगा क्या। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को ही 8% में मान रहा हूं, इसको भी 8% और इसको भी 8%। तो जैसे आप लोग इसको 8% मानोगे, तो 10,800 का 10,200 का क्या आप लोग 8% निकाल लोगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग निकाल लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 816 रुपए हो जाएगा। होना कितना चाहिए था, तो आप कहोगे सर 708 रुपए होना चाहिए। तो बताओ गलती कितने की हुई, तो गलती भी 108 की। क्यों, क्योंकि इसका 2% की यहां पर मिस्टेक कर चुके हो। तो इसका 2% अगर 108 है, किसी चीज का 2% 108 है, तो उस चीज का 100% जो होगा वो तो क्या 5,400 ही होगा क्या। और इसी चीज को हम लोगों से पूछा है, तो यही अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ आप लोग, अब तो प्रत्येक बच्चे क्लास में जितने लोग हैं उन सभी का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ है क्या, बताओ मुझे। चीजें आप लोग करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, थोड़ी मेहनत करो भाई, धीरे 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 धीरे, और बने रहा करो।
फिर आपको चीजें 100% समझ में आनी शुरू होंगी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर ये ध्यान से सुनना है, 25,000 रुपए है भाई। एक जीरो यहां पर एक्स्ट्रा लगी हुई है, टाइपिंग एरर है हिंदी में, एक जीरो एक्स्ट्रा लगी हुई है। ये यहाँ पर 25,000 है ना इंग्लिश में, तो हिंदी में भी ये 25,000 ही करना। तो यहाँ पर 25,000 रुपए की राशि का एक चौथाई भाग साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि 4% प्रतिवर्ष उच्च दर पर। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं इसको 4% ही पढ़ लेते हैं, एक भाग ये दूसरा 4%, और क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। याद रखना पहली बात तो मुझे बताइए 25,000 रुपए को एक अपने पास x%, ध्यान से सुनना आपकी बार, जो पिछला 16 नंबर में लगाया था क्वेश्चन वही तरीका अगर इसमें लगाते हैं तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x प्लस 4% की दर से जो ब्याज अपने पास है वो अपने पास 4,125 रुपए 2 वर्ष का। तो मुझे बताइए दोनों को अगर आप लोग x मानते हो, इसको भी x मान लीजिए और इसको भी x मान लीजिए, तो फिर 25,000 का x% करके इसमें से घटा के आप कर क्या लोगे? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो फिर इस क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे, बोलो ठीक है क्या? इसमें यहां पर ये वाला तरीका जो है वो लगेगा ही नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं जितने तरीके मैं बताता हूं वो आप लोग सीखने की कोशिश किया करो, बेसिक पर हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं सीधे सीधे से आ जाते हैं, बिना मतलब का दिमाग लगाओगे तो फंसते हुए चले जाओगे, नहीं लगाओगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिक से अगर कोई बच्चा करना चाहे, देखिए दोनों तरीके से मैं करवा देता हूं। तो 25,000 रुपए का 1/4% की जो है उस पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है, और जो रिमेनिंग 25,000 का 3/4 बचा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? x+4 है। चीजें अगर सिंपल रखोगे तो आपके लिए ये चीजें बिना मतलब कंफ्यूज नहीं करेंगी। बराबर 4,125, ये लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लेना और अपने पास यहां से x का मान आएगा उसमें 4 जोड़ देना, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास पहले पर x% है और दूसरे पर x+4% है, और ये जो भाग है अपने पास इस पर 25,000 रुपए पर अगर इतना ब्याज मिला तो क्या रेट आप लोग खुद निकाल सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट, एलिगेशन मेथड में लगा रहा हूं अगर आप बात समझ पा रहे हो तो। और 25,000 रुपए है और कितना टाइम अपने पास है, तो आप कहोगे सर ये जो है वो 2 साल अपने पास है। ये लीजिए, जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है, 25 से मैं इसको काट देता हूं 10 बार और 25 से इसको काट देता हूं मैं एक बार, और ये अपने पास 16 बचा। 25 से ये कट गया 6 बार और 25 से 5 बार, ये लीजिए। बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और 2 से अपने पास कितनी बार कट गया है? तो 2 से अपने पास कट गया है 8 पॉइंट अपने पास 25 आ जाएगा, जब 10 का भी भाग दोगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास आ गई 8.25%। और पहला जो भाग है वो 1/4 है, तो पहला भाग अगर 1/4 है 1/4 है तो दूसरा 3/4 होगा, तो रेशियो क्या 1:3 अपने पास आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग रेशियो 1:3 आ जाएगा? कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? ये बात मैंने कहां से लिख दी, क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या एलिगेशन मेथड में? मुझे बताना सारे बच्चे मिलकर। तो यहां पर आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ में आई है। अब देखिए एक तो तरीका ये होता है कि आप लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन में, मैं आपको बढ़िया बढ़िया तरीके बताता हूं। एक तो तरीका ये होता है कि x+4 में से आप लोग माइनस कर लो 8.25, और यहां से 8.25 में से x माइनस करो, तो जो रेशियो होता है अपने पास वो आ जाएगा अपने पास कितना, इसमें से ये घटाओगे तो 1 और इसमें से घटाओगे तो 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से आप लोग सोल्व कर लेना आंसर फर्स्ट। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, मुझे बताओ कि इस डिफरेंस को ही बांटते हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल इस डिफरेंस को ही बांटते हैं। 4 को 1:3 में बांटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
3। तो उधर वाला मान अगर निकालना है तो या तो बड़ा अगर बनाना है तो आप लोग इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 9.25, और इधर वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो 3 घटा दो तो ये आ जाएगा 5.25। बताओ छोटे वाली रेट पूछी है बड़े वाली, यहां पर द्वितीय राशि पर दर क्या है, तो आंसर 9.25%, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये अपने पास ज्यादा तरीका ठीक है, डिफरेंस वाला जो चीज मैंने याद करवाई है, तो मेरे बताने के बाद अगर कोई बच्चा उस चीज को याद कर चुका है तो आपको अब देखिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप वाइज आपको ये चीजें याद होनी शुरू होंगी। बोलो ठीक है क्या? मोहित x+4 समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पढ़िए 5 बार, उसके बाद समझ में आती है ये चीज। 5 बार जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब जाके x+4 समझ में आएगा, एक बार में क्वेश्चन पढ़ने से नहीं आता भाई। 5 बार पढ़ो, फिर नहीं आया तो मुझे बताना। तो जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन होता है देखिए उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा सेम क्वेश्चन लिख देता हूं, उच्च दर पर इतनी उच्च दर है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 18 सेम कॉन्सेप्ट का। जब भी कोई बढ़िया क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में वैसा ही और लिख देता हूं ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस के लिए कर पाओ। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। 2 नंबर जो फाइल है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि सीआई का क्वेश्चन आया गया एक बीच में, वो मैंने आपको अभी सीआई ज्यादा पढ़ाया है नहीं तो उसको मैंने छोड़ दिया। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए। अब मैं आपके लिए करता क्या हूं, फाइल नंबर 1 अपलोड करता हूं और उसको करवाने की शुरुआत हम लोग करते हैं। अक्सर और थोड़ा टाइम दे देंगे भाई, थोड़ा और टाइम ज्यादा दे देंगे। 80 नंबर और 70 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है, तो अपने आप करने की कोशिश कीजिए, सब बच्चे मिलकर। ध्यान रखना 18 अपने आप आपको करना है, ये याद रखिए। मैं आपको फाइल नंबर फर्स्ट जो है उसको सोल्व करवा देता हूं, और मुझे ये बात याद नहीं है, बताओ इसके 2 क्वेश्चन हुए थे, 3 क्वेश्चन हुए थे या 4, कितने क्वेश्चन हो चुके थे फाइल नंबर फर्स्ट के, ये बात बताना मुझे। फाइल नंबर 1 कंप्लीट है, साक्षी शर्मा बहुत अच्छी बात। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने फाइल नंबर 1 कर ही ली है। अब देख लो दोनों में ये इतना डिफरेंस आएगा। फिर आप लोग लास्ट तक जब पहुंचते हो ना, लास्ट तक जब पहुंचते हो तो ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता 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 चला जाता है। एक बच्चा इस वेट में बैठा है कि पहले कब सर करवाएं और उसके बाद में करूं, और एक बच्चा उसको कंप्लीट कर चुका है, तो अपने आप डिफरेंस क्रिएट हो ही जाता है चाहे कुछ भी कर लो। जैसे पंकज कह रहा है 18 नंबर, तो अपने पास बिल्कुल करने की कोशिश तो की है ना, ऐसा तो नहीं बैठ गए हो ना कि सर पहले करवाएं फिर मैं करूं। एक जैसे नितिन 7 11 15 कह रहा है, चलो मैं आपको क्या करता हूं, फिर ये क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चन अपने पास हैं, यहां पर साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन निकालना है, तो जो जो डाउट है वो मैं देख लेता हूं। 7 11 15 16, 7 नहीं 11 15 16 और 18, पहले मैं 4 क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर भी कोई हो तो उसकी हम लोग बात करेंगे। पहले मैं 11 नंबर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनना। इसने कहा हमारे पास, ये देखिए ध्यान से सुनना, जो जो क्वेश्चन है मैं ये करवा रहा हूं, उसके बाद भी कोई हो तो मुझसे और पूछ लेना, मैं छोड़कर भाग नहीं रहा हूं। एक व्यक्ति सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 15,600 रुपए जमा करवाए, प्रत्येक दूसरे वर्ष अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। तो 2 साल का जो ब्याज है ना वो मूलधन में जोड़ देगा, बात खत्म। अब इसमें क्या ही सोचना, अपने पास 15,600 रुपए पर अपने पास 2 साल का जो ब्याज अपने पास आएगा, देखिए थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो चेंज करेगा ही। अब मुझे बेसिक क्वेश्चन लिखने हैं और सारे के सारे क्वेश्चन क्या मैं ऐसे लिखूं क्या कि प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, रेट दे दिया, सीआई बताओ, नहीं ऐसा ही बताओ, फिर कहेगा अमाउंट बताओ। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 साल का जो भी अपने पास ब्याज मिलेगा, मान लो 2 साल का ब्याज मिला 3,120, तो वो मूलधन में ऐड कर देगा। तो जैसे ही मूलधन में अगर ऐड करेगा तो नया मूलधन कितना होगा, तो 15,600 में आप लोग क्या करोगे, 3,120 जोड़ लो तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 18,720। फिर से अगले 2 साल का ब्याज मुझे बताइए क्या होगा, तो 18,720 को गुना करोगे 10% की दर से 2 साल का ब्याज, तो मुझे बताइए क्या आंसर अपने पास 3,744 रुपए आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है कि सर ब्याज अपने पास यहां पर 3,744 रुपए अपने पास ब्याज आ गया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या।
तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो इसने कहा है कि 4 वर्ष के, देखिए 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, तो अगर चौथे वर्ष के अंत में वैसे पूछा जाए, रियल में अगर पूछा जाए, तो 5वें वर्ष के अंत में पूछता तो हम लोग वापस से इसको ऐड कर देते। यहां पर 3744 जो है वो हम लोग 18,720 में ऐड कर देते अगर 5वें वर्ष में पूछता तो। लेकिन अगर हम लोगों से पूछा है तो टोटल यहां पर थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना चाहिए कि 4 वर्ष के अंत में, तो 4 वर्ष के अंत में अपने पास ब्याज जो मिलेगा वो क्या अपने पास टोटल ये वाला और ये वाला क्या टोटल ब्याज मिलेगा क्या, या उसको बहुत अच्छे से पूछना चाहिए, क्योंकि चौथे वर्ष के अंत में वो इसको भी बोल सकता है या टोटल को भी अपने पास बोल सकता है। तो टोटल को बोलेगा तो 6000 अपने पास 6864 ये अपने पास बन जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा बी, और सिर्फ अगर 2 साल का पूछा है तो 3744 ये अपने पास बन जाएगा। मैंने कर दिया ना संदीप कुमार, दोनों को मैंने, वैसे तो क्वेश्चन और अच्छे से पूछना चाहिए, बाकी अपने पास दोनों को ऐड करके ही अपना आंसर आएगा 6844 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिक से कर लीजिए नितेश पाल, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, तो उसको आप वहां से अगर 17 नंबर के बाद 18 में प्रॉब्लम है तो 18 को बेसिक से कर डालिए, वो कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 11। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15, सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। यहां पर मुझे बताइए, इसने कहा है हम लोगों को, एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है, दूसरा हम लोग देखते हैं 15 नंबर। टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है। यदि ब्याज की दर का 10% की 3/4 कर दी जाए, साधारण ब्याज वही रहे, तो समय में परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपने पास सत्य है। तो मुझे बताइए, अपने पास अगर 5/8 अपने पास है, साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 अगर है, सेम है, साधारण ब्याज वही रहे, तो क्या प्रिंसिपल को हम लोग 8 मान ले? तो साधारण ब्याज कितना होगा, और साधारण ब्याज होगा अपने पास सर 5, और रेट कितनी है, तो रेट अपने पास मुझे बताइए, क्या 10 की 3/4, 10 की 3/4 का मतलब 30/4%, 10% का 3/4 अपने पास दिया हुआ है। तो क्या आप लोग यहां से टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या, 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 5 है, अपॉन पी प्रिंसिपल 8 है, और रेट कितना है 30/4। तो 4 से अपने पास कट गया 2 बार, 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है 5 बार, तो 25/3 का मतलब क्या टाइम पहले से चेंज होके 8 एंड 1/3, इसने ये नहीं कहा कि घट जाएगा बढ़ जाएगा, ये इतना हो जाएगा, पहले से थोड़ा बढ़ेगा। पहले तो अपने पास टी वर्ष था, और यहां से क्या ये बढ़कर 8 एंड 1/3, पहले पता नहीं टी का मान निकालना चाहो तो निकाल लो, लेकिन अब क्या 8 एंड 1/3 ईयर हो गया है क्या, बिल्कुल 8 एंड 1/3 ईयर हो गया है। तो ये अपने पास आंसर आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर कितना हो जाता है, तो ये बढ़कर 8 एंड 1/3 ईयर हो जाता है। चाहो तो पहले वाला भी निकाल लो, लेकिन पहले वाले की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस तो पूछ नहीं रहा है। डिफरेंस पूछता तो भी हम लोग करते, यहां पर डिफरेंस हमारे पास पूछ ही नहीं रहा है। तो ये जो है अपने पास 8 एंड 1/3 ईयर बढ़कर पहले टी जो भी था, अब अपने पास 8 एंड 1/3 ईयर हो गया, ये अपने पास आंसर आ गया है। अगला देख लीजिए 16। मुझे बताओ 16 नंबर क्वेश्चन में तो आपको टाइम निकालना है भाई, जिस भी बच्चे ने पूछा है 8 जनवरी से 31 जनवरी तक, मुझे बताइए क्या अपने पास 23 दिन बचे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर बचे। या अपने पास यहाँ पर ये जो दिन बचे, अपने पास 23 दिन अपने पास बच गए हैं, और अपने पास जनवरी के बाद फरवरी में कौन से 2011 है, तो फरवरी में 28 होने हैं, मार्च में अपने पास 31 होने, अप्रैल ये लीजिए, मई ये लीजिए, जून अपने पास कितने तक है, 3 तक। 11 अपने पास यहाँ पर 8 जनवरी के बाद ही है ना, तो 8 और 3 11, 11 और 3 14, और 16 अपने पास एक आ गया, 3 3 6 9 10 और 4 14, तो ये 146 डेज। तो ये अपने पास डिवाइड करोगे 365 से, तो मुझे बताइए क्या 2/5 दिन अपने पास आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या। तो प्रिंसिपल अपने पास दिया हुआ है 15,000 रुपए, और ये अपने पास टाइम भी है रेट भी है, तो क्या उसने 100/11 इंटू अपने पास यहाँ पर ये रेट है, इंटू टाइम कितना है 2/5, तो यहाँ पर
वैल्यू जो आ जाएगी वो अपने पास पॉइंट की बात कर रहा है, अप्रोक्स की बात कर रहा है, अप्रोक्स की अपने पास बात करेगा, शायद कट तो रहा नहीं है, तो अब ये अपने पास यहाँ पर संख्या चेंज है। देखिए भाई ये 11,000 रुपए अगर इंग्लिश में दिया हुआ है तो शायद ये इसीलिए अपने पास यहाँ पर ऐसा हो रहा है, 11,000 अपने पास आएगा इंग्लिश में, अपने पास ये कहीं 11,000 अगर करके हम लोग करते हैं तो अपने पास आएगा 1000, और यहाँ पर 5 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो 2 गुना 2 अपने पास 4000। और मुझे बताइए 11,000 में 4000 अगर आप लोग जोड़ोगे तो भी तो अपने पास यहाँ पर ये कहीं पर हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं क्या, तो वो देख लेना भाई, संख्या में कहीं पर मिस्टेक अपने पास हो सकती है ना। ठीक है ना, थोड़ी इसमें मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 नंबर में मुझे एक बात बताओ, सब लोग मिलकर, एक साहूकार को पता चलता है कि उसकी वार्षिक आय इतने रुपए कम हो गई जब ब्याज की दर पहले 8% मिल रहा था और अब मिलने लग गया 7.75%, इसको 0.75 लिख सकते हो। क्या दोनों का अंतर अपने पास 61.59 दिया हुआ है? मुझे बताइए क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? आसान क्वेश्चन है, हाँ और ना बताइए। तो अपने पास 16 और 18 ये 4 क्वेश्चन अपने पास हो चुके हैं। अब मुझे और बताइए, जो भी डाउट है वो और पूछिए, उसको हम लोग अब वापस से ले लेते हैं। जैसे प्रमोद का ना क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, 5 और 6, 5 है, 6 है, एक बच्चे का 12 नंबर है और 17 नंबर है, 12 और 17। तो चलिए इन चारों को हम लोग फिर से करते हैं और उल्टा ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। 17 हम लोग सबसे पहले 17 से ही शुरू कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 10,000 रुपए 7% की दर से 180 दिन के लिए उधार दिया, 2,000 दिन के लिए दे दो, 5,000 दिन के लिए दे दो। देखो राहुल ने, हेमकांत ने, इन्होंने बच्चों ने आंसर ही बता दिया। ठीक है भाई, 180 दिन के लिए उधार दिया, 52वें दिन 4,800 रुपए अदा कर दिए। तो मुझे एक बात बताओ, 10,000 रुपए पर क्या सबसे पहले तो 52वें दिन कुछ पैसे दे दिए तो क्या ब्याज 52 डेज के लिए क्या ये ब्याज लगेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कौन सी रेट से? 7% की दर से। 52 दिन तक तो अपने पास ये ब्याज लगता रहा। ऊपर ये लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई कि 180 दिन के लिए उधार दिया, उसने तो पैसा जो है वो 115वें दिन ही दे दिया, तो 115 दिन का अपने पास ब्याज जैसे बनाना है तो 10,000 रुपए पर तो ब्याज जो लगेगा वो 52 डेज के लिए अपने पास ब्याज लगेगा। इसके बाद 4,800 रुपए लौटा दिए, तो 10,000 में से जो पैसा लौटा दिया उस पर क्यों ही ब्याज लगेगा? क्या बचे हुए पैसे पर 7% की दर से ब्याज लगेगा, लेकिन कितने दिन लगेगा? आपने 180 दिन वेट नहीं किया, 115वें दिन ही पैसा लौटा दिया। तो मुझे बताओ क्या आगे 52 दिन तो पहले ब्याज लग चुका है, तो इसमें से अगर 52 माइनस करोगे तो क्या अपने पास 63 डेज के लिए ही इंटरेस्ट और लगेगा क्या? क्योंकि 115वें दिन ही दे दिया आपने पैसा। ये अपने पास बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? 10,000 रुपए पर 52वें दिन इतना पैसा लौटाया तो इसमें 52 डेज के लिए इंटरेस्ट लगा दिया। फिर आगे पैसा बचा कितना? ये पैसा बचा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने पास वही है, तो अपने पास दिन और कितने बचे? तो आगे 152 दिन तो हो चुके थे, अब अपने पास 63 दिन और बचे हैं, क्योंकि पैसा 115वें दिन ही दे दिया और उधार लिया था 180 दिन के लिए। तो यह बात आपको कंफ्यूज कर रही है। बढ़िया कैलकुलेशन है, एक दो बच्चों ने आंसर दिया, उन्हीं का आंसर देखकर मैं भी टिक कर देता हूं। मैं इसको कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग? फिर अपने पास यहां पर 12 है, उल्टा चल रहे हैं अब हम लोग, 12 नंबर ये रहा। ये तो अगर अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर आप यहां पर मतलब बेसिक्स से ही क्वेश्चन अपने पास है। ये तो एक बैंक के रुपए एन स्क्वायर वर्षों के लिए 1/r² की साधारण ब्याज की दर पर लगाता है। एक अन्य बैंक एल पर एन क्यूब वर्षों के लिए r⁵ की दर से साधारण ब्याज लगाता है और समान ब्याज देता है। तो के व एल के बीच का अनुपात क्या होगा? तो पहले का साधारण ब्याज ये होगा के स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू 1/r²।
और दूसरे का होगा l इंटू अपने पास n की पावर 3 इंटू अपने पास r की पावर अपने पास 3/2 अपॉन 100। तो दोनों तरफ आना ही है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 100 से 100 तो अपने पास कट जाएगा। ये लीजिए k और l का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो k और l का रेशियो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि k व l के बीच का अनुपात बताइए, तो k ऊपर लिख लो और l नीचे लिख लो। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर जैसे आप लोग इंटू करोगे r की पावर 3/2 अपने पास यहां पर है, और ये तो ऊपर इंटू चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। n की पावर 3 इंटू आर की पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन अपने पास कितना आ जाएगा, तो n स्क्वायर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 अपने पास ये जो है ना 1 अपॉन आर स्क्वायर नहीं है, ये r की पावर 1/2 है। ये मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं, r की पावर कितना है 1/2 है। ये मैं वापस लिखता हूं, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, r की पावर 1/2 है, 1 अपॉन आर स्क्वायर नहीं है, r की पावर 1/2 है। ठीक है, तो k अपॉन l बराबर n क्यूब इंटू आर की पावर 3/2 और अपॉन अपने पास आ जाएगा n स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा n स्क्वायर इंटू आर की पावर 1/2 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए, क्या मुझे बताओ ऊपर जाकर पावर जो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या अपने पास नेगेटिव माइनस होती है क्या? ऊपर ले जाकर पावर माइनस करोगे तो इसमें से अगर माइनस करोगे तो n बचना है, और 3/2 में से याद रखना ऊपर जाती है तो पावर माइनस होती है। कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए, ऊपर पावर ऐसे ऊपर जाती है तो पावर माइनस होती है, तो यहां तो पावर 1 बची, यहां पर भी पावर अपने पास 1 बची। अपॉन कितना आ गया 1, तो nr/1 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? सर एक रैंक आने पर बाइक दोगे? बिल्कुल देंगे सौरभ भाई, लेकिन आप ध्यान रखना कि अपने पास टॉप 10 में आना चाहिए सीजीएल में। इनफील्ड बाइक बिल्कुल देते हैं हम लोग, लेकिन उसका कोई ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते, सिर्फ अपने बच्चों में। ऐसे नहीं कि उसकी वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके लिए नहीं, सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि अपने पास 1 से 10 ले आओ सीजीएल में और ले जाओ भाई। और अपने पास यहां पर ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने 6 नंबर पूछा है, तो 6 नंबर पर आइए। यहां पर 4,200 रुपए की राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए होती है यदि समय अपने पास इतने वर्ष हो। यहां पर तो प्रिंसिपल है अपने पास 4,200 हो जाती है, इसका मतलब हमेशा वो अमाउंट अमाउंट है 5,586 अपने पास। तो बताइए ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए होती है, बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, वो हमेशा अमाउंट अपने पास है। तो आप लोग मुझे बताइए क्या यहां से ब्याज जो मिला वो क्या 1386 अपने पास मिल गया क्या? और कितने टाइम के लिए? टाइम अपने पास दिया हुआ है 11/3 वर्ष। तो क्या आप लोग यहां से रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या, जो कि इसने एक्स कहा है? तो रेट का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? 100 इंटू इंटरेस्ट 1386 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 4,200 है और टाइम कितना है? टाइम है 11/3। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट जाएगा। यहां से अपने पास 11 से इसको काट दीजिए एक बार, और 11 गुना 2 ये लीजिए। 3 से अपने पास 14 टाइम, और 14 से कितनी बार कट रहे हैं? 9 बार। तो क्या 9% आ गया क्या एक्स का मान? तो अपने पास इसने कहा है यहां पर एक्स रखो, रेट नहीं बतानी, थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दिया। 9 गुना 2 18 प्लस 1/2 आप लोग बताइए, तो आंसर क्या 9.5% आ गया क्या? जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था, ये लो भाई। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, तो 5 नंबर में 1 माह के लिए 1 रुपए का साधारण ब्याज 1 पैसा है। तो मुझे बताइए 1 माह के लिए 1 पैसा अगर है, तो 1 साल के लिए क्या 12 पैसे होगा क्या? 1 महीने में अगर 1 रुपए है तो 1 साल के लिए क्या 12 पैसे होगा क्या? और 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। तो 100 पैसे पर अगर 12 पैसे मिल रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितनी है? 12%। ये तो सीधा सोचने वाला है। और बताइए जो भी आपको डाउट है आप लोग बताइए मुझे। बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो जो डाउट है सारे मैं आपको करवाते चलता हूं। विवेक को क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम है।
जब भी कोई राशि हो जाती है इसका मतलब अमाउंट है, तो आप इफेक्टिव रेट से करो भाई। 10%, या तो आप लोग यहां पर हो जाती है बढ़कर हो जाती है तो अमाउंट, तो सीधा इफेक्टिव रेट से कर लो 30%। मैं आपको बार बार समझा चुका हूं कि अपने पास होता क्या इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट होता है कि 100 रुपए पर यह ब्याज है, 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज है, तो मुझे बताओ क्या अमाउंट क्या 130 हो गया है क्या? तो अमाउंट के नीचे आप लोग अमाउंट लिख लीजिए 130। ऐसा ही पूछे तो इससे गुना कर दो, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो ये अपने पास 3 बार और 1 बार, तो क्या आंसर 310। ये लीजिए 7 नंबर। और कोई है तो और पूछिए मुझसे। लेकिन अब 1 नंबर और 2 नंबर जो फाइल अपने पास है, आकाश कुमार मीना का आंसर है 9 नंबर, क्वेश्चन है 9 नंबर। ये अपने पास दोनों समान है, यहां पर रेट और टाइम। 3000 से बढ़कर अपने पास 6000 रुपए हो गया, तो बढ़कर हो जाता है इसका मतलब वो अमाउंट है भाई। तो ब्याज भी कितना मिला? 3000। टाइम भी वही है और रेट भी वही है। टाइम अगर टी ईयर है तो रेट भी अपने पास कितनी है? T% है, दोनों सेम है। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला लगा दो, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट भी टी है, तो ये इधर आ गया। टी स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो टी का मान या 10% आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। हिमांशु पूरा ही लेंगे वो तो। भरत का आंसर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। 10 और 11 आपका ये डरा रहा होगा, भरत आपको ये चीज परेशान कर रही होगी, इसको हटा के क्वेश्चन कर लो फिर हो जाएगा मेरे भाई। 10 नंबर में अपने पास यहां से ये जो है इसको हटा दो, फिर आपसे कर लीजिए, फिर आपसे देखना क्वेश्चन हो जाएगा। इतने का ऋण अपने पास, इतना अपने पास अगर ब्याज है तो वार्षिक दर क्या है? रेट आप लोगों से सिर्फ पूछी है, अंत में ब्याज के रूप में इतना देना पड़ेगा, ये हटा लीजिए भाई। पुष्पेंद्र कल देख लेंगे थर्ड फाइल भी, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर जो फाइल आप लोगों के पास है उनको आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करो। एक बार वापस से कर डालो फाइल नंबर 1 को और 2 को, फिर कल आकर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन में 10 से 11 मत करो, तो नहीं आ रहा तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप? 10 से 11 करके कैसे? किसने बताया? तो मैंने तो बताया नहीं 10 से 11 कर लो भाई। 10 से 11 मैंने कब बताया आपको? वो तो सीआई में बताया था 10 से 11। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।